आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़े व्यापारी जिनका अर्थमूव वर्ष का काम है। बहुत बड़े ठेकेदार हैं जो भारत के अंदर बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सरकारी प्राइवेट सभी तरीके के काम करते हैं। जिसके पास हाईवा, बड़ी बड़ी मशीनें, पोपलाइन वगैरह, समुद्र से लेके, धरती से लेके और आकाश तक कोई भी वैज्ञानिक काम करने के लिए कार्य करते हैं। विनोद खूटेला जी, नमस्कार। खूटेला साहब, हमारे कुछ प्रश्न हैं जिंदगी से जुड़े हुए, हम उनका उत्तर आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्या इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? ऐसा तो कोई नहीं, इच्छा तो सबके अंदर है। इच्छा सबके अंदर है, कोई भी ना है? हमें तो लगता नहीं सर। अच्छा, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा ये है, कोई ऐसा व्यक्ति है धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? ऐसा भी कोई नहीं आज तक। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुआ हो? मतलब दो इच्छाओं के मिलन का मतलब है माताजी और पिताजी के मिले बगैर कोई पैदा हो गया हो? नहीं, हमारे समझते तो बाहर है, ऐसा तो कोई नहीं है दुनिया में अभी तक। नहीं है। नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा कोई काम है इस दुनिया में, जैसे इतनी बड़ी झमेला पाल रखा है पब्लिक ने, ये हो रहा है, वो कर देंगे, है तौबा मची पड़ी है, तो हमने इसको पूरी जिंदगी को दो शब्दों में खत्म कर दिया, इच्छा और पूर्ति। मतलब आदमी कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ इच्छा पैदा करता है और उसकी पूर्ति करता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। ये तो सही तीसरा बात कोई काम है? ये तो चल रहे हैं जो आज के तारीख। नहीं, कभी से भी कोई काम मेरे हिसाब से रहा ही नहीं। नहीं, भाई कहीं रामचंद्र जी की इच्छा हुई दुष्टों को मारने की तो उसकी पूर्ति करी, ठीक है, हाँ, वो इच्छा पैदा करते हैं, फिर उसे पूरी करने में लगे रहते हैं। ठीक है, और वो कभी पूरी होती नहीं, फिर नई हो जाती है पैदा, फिर उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। तो ये जो चार प्रश्न है, हमने ये दावा किया है, दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि इन चार प्रश्नों का उत्तर कोई इससे बाहर मिले। मतलब कोई बगैर इच्छाओं के पैदा हो गया हो, पीते रहो, कोई पूरी इच्छा वाला मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, कोई ऐसा काम मिल जाए जो इनके अलावा करता हो। नहीं, ऐसा नहीं है जी। नहीं है दुनिया में? नहीं है जी। अच्छा, हमारी समझ से तो अब जो उत्तर आपने दिए हैं इनके आधार पर एक चीज निकल के आती है। हमने एक किताब लिखी है, एक दर्शन लिखा है 11,000 पन्ने का, उसमें ये चार ही चीज लिखी है। अब चार चीजों में 11,000 कैसे लिख दिए जी, ये भी एक प्रश्न है। तो फिर हमने सारी दुनिया का अनुभव लिखा है उसमें, सब हर युग का लिखा है, हर धर्म का लिखा है, हर विज्ञान का लिखा है। तो किसकी इच्छा हुई कि मैं उड़ूं, और फिर उसने उड़ के दिखाया, आज हम उड़ रहे हैं यहाँ पर इच्छा के हिसाब से, ठीक है। तो फिर वो ऐसे झमेला हमने लिखा है सबको। भाई अब ये चार प्रश्नों में ज्ञानी तो समझ जाएगा, लेकिन जो थोड़े कम ज्ञान रखता है उसको समझाने के लिए फिर हमने उसको विस्तार दिया है। हमने इस अनुभव पर, ये अनुभव है जो जो मैंने आपसे पूछा है, मानता तो नहीं? तो मेरी बात तो नहीं मान रहे आप? आपका अनुभव है। तो अनुभव और मान्यता में ताकत किस में है, अनुभव में है या मान्यता में है? अनुभव में जो अनुभव, करके जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ये पहला दर्शन है हमारा विश्व के अंदर, जब से धरती बनी है,
जो 100% दावा करता है ये अनुभव का दर्शन है। इसमें इसको इच्छा को पूरी करने के लिए ना तो तिलक लगाना, ना नहा के शुरू करनी इच्छा पूरी करनी। कोई कीच में खड़े हो तो वो कीच में ही कर रहे हो अपनी इच्छा पूरी। मतलब इसमें कोई नियम कोई कायदा नियम नहीं है। कानून नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा मान लो कीच गंदगी साफ करने की है, तो आप पहले न्यों कहो ना जी नहाओ तिलक लगाओ मंत्र बोलो फिर गारो साफ है जाएगो, या गारे में उतरेगो और वह साफ करेगो, वहां पूर्ति हो रही है। तो पूर्ति के लिए आपको कोई भी पाखंड करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? नहीं ठीक है। हमारा दर्शन ये दावा करता है कि आपकी इच्छाओं को आप ही पूरी कर सकते हो, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई मैन छीटे या गूठी कोई पूरा ना कर सके। इस पे आपको क्या कहना है? बात तो सही है, हम ही कर सके पूर्ति अपनी इच्छा को और आपकी अपने इच्छा हिसाब से। पता भी आपको ही है, मुझे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो आज हमारे धर्म में देश में चल रहा है पाखंडवाद, मैं हमारा दर्शन पाखंड कह रहा है। आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है, आप एक बाबा जी के पास मतलब मेरे पास आ गए, महाराज जी मेरा मोबाइल रिचार्ज हो जाए। मैंने कहा बेटा ये अंगूठी ले ले, ये पहन ले, 1 हफ्ते में तेरा मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। क्या उस अंगूठी से मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है नहीं जी। नहीं है। ना, तो उसका जो प्रोसेस है वही करना पड़ेगा, प्रोसेस के वही हिसाब कर्म से जो करना कर्म पड़ेगा, करना। पैसा भरना पड़ेगा, फिर कहीं से कराना पड़ेगा, फिर वो करेगा, फिर हो जाएगा। बिल्कुल। यही हो रहा है हमारे देश में। आपको बीमारी है तो मैं पानी के छींटे मार रहा हूँ, कैंसर तक ठीक हो रहे हैं। जो जो साइंस फेल हो रही है जिन इलाजों को करने में, उसे मेरे पास शक्ति ऐसी है। तो ये पाखंड है। हाँ मुझे तो लगता है ऐसा, आपको जो साइंस आपका अनुभव आपका अपना अनुभव पूछ रहे हैं हम, तो अनुभव से बाहर पूछ ही नहीं रहे। कौन क्या कह रहा है उससे मतलब ही नहीं है, आपका अनुभव। अब हम फुटला साहब ये हमारा दर्शन उसमें लिखता है इसके आधार पे कि मैं इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है, साधन पूरा करने का, और नाम मेरा पहचान है। ये प्रश्न सदियों से गूंज रहा है दुनिया में कि मैं कौन हूं, जो मरता है वो कौन है, जो निकलता है वो कौन है, शरीर तो यहीं रह जाता है, वो कौन है। तो सब ने अपने अपने अलग अलग उत्तर दिए हैं, सब दर्शनों ने, सब फिलोसफरों ने, सब। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, उनकी जितनी जिसकी समझ है उतना ही करेगा। लेकिन हमारी समझ ये आई है कि हम पूरे जीवन भर इच्छा के वशीभूत रहते हैं, इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं, और आखिर में जब हमारी इच्छा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर खत्म हो जाता है, मूवमेंट खत्म हो जाती है। जब तक है तब तक तो इच्छा हिल ले जुल ले खुजा ले कर ले खड़ा हो जा खा ले पी ले, और जब ये निकल जाएगी तो खत्म। तो केवल इच्छा ही निकल के जाती है, ये हमारा दर्शन कहता है। आप इससे सहमत हैं या कुछ और चल रहा है आपके अनुभव में? नहीं यही है जी, इच्छा, इससे तो ज्यादा क्या है। आत्मा को अनुभव किया है कभी? नहीं किया। इच्छा को तो हर समय करते हो। चलो, हमारा दर्शन ये कहता है खुटला साहब कि 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं हमारे पास, हमारे अंदर। एक इच्छा वो होती है जो प्राकृतिक है, भूख लगना, प्यास लगना, खुजाना, इधर जाना, पसीना आ रहा है, सो रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं, जो भी ये चलती हैं, सांस आना, सुनना, देखना। अब इन ये अपने आप चल रही हैं, लेकिन इनको ध्यान नहीं करना, अरे 1 घंटे से मेरे को इच्छा नहीं हुई यार, सांस नहीं लिया, ऐसे तो नहीं होता है। ये होता कब है? जब मैं आपके नाक और मुंह दबा दूं तो आप कहोगे इच्छा इच्छा किसकी हो रही है? सांस लेने की। ऐसा होता है। ये तो है। ठीक है, एक तो ये इच्छाएं लिखी हैं। दूसरी इच्छाएं लिखी हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे मैंने आपकी ये जैकेट देखी, बाहर की इच्छाएं, मैंने कहा जैकेट लेनी है, लूटनी है, चुरानी है, मतलब जो भी करना है, ये सामान चाहिए मुझे, जो सामान, गाड़ी है, किसी का मोबाइल है, किसी के चश्मे हैं, किसी की
हेयर स्टाइल है, भैया मुझे तो ऐसे बाल कटवाने हैं। ये इच्छाएं हमें बाहर से आती हैं। दूसरी इच्छा ये लिखी है। और तीसरी एक इच्छा लिखी है, वो अंदर से आती है। जैसे किसी की इच्छा हुई होगी कि भाई मैं यहाँ बैठा बैठा फूटाला साहब से बात कर लूं, इनके ये अपने जहाँ भी 100 200 500 किलोमीटर दूर हैं। अब वो गया होगा किसी के पास कि भाई ऐसा टाइम आ जाएगा कि मैं उनसे वहां बात कर लूंगा और देख लूंगा क्या कर रहा है। पागल हो गया है। हमने तो आज तक ऐसा देखो ना, मतलब वो देखने वाली इच्छाओं पे निर्भर है। लेकिन वो कह रहा ना मैं करूंगा, ये पागल हो गया है। फिर अपनी घरवाली को बोला, कह रहे बेवकूफ हो गया है, खाना कमाना बस की नो है, उपाय देने में लग रहा है। कई औरतें कहो 100 बात से गाली गलौज करेंगे, अरे बालक ने पार ले भैया, लेकिन वो उसी पर लगा रहता है। और आज हम और आप बात कर रहे हैं, उसी पागल की बदौलत कर रहे हैं। तो तीसरी जो इच्छा है वो किसी की नहीं सुनती, वो अंदर से अंदर आती से है। आती तो ये 3 इच्छाएं हमने लिखी हैं, इनसे ही जिंदगी है। क्या कोई और भी चौथी इच्छा है या इनमें ही समेट है। गया? इनमें से हटे राजा। तो ठीक लिखा है। हम्म, अब हमने 2 इच्छाओं के मिलन से हम पैदा हुए। तो 2 इच्छाएं जब मिली तब ये शरीर बनना शुरू हुआ, उससे पहले तो था ही नहीं। हाँ, और वो दोनों इच्छा हमारे अंदर हैं। कैसे? जैसे आपकी हमारी बात हुई कल, सुबह आप उठे, महाराज जी के पास जाऊं या ना जाऊं, वहां साइट पे जाऊं या ना जाऊं, फरीदाबाद जाऊं या ना जाऊं, मतलब 3 4 काम है आपके पास, इच्छाएं हैं। अच्छा है। लेकिन अब उन 4 में से एक फाइनल करनी है। आपने इच्छा कर ली भाई महाराज जी के पास जाना है, तो हमने दिया है पिताजी की जो इच्छा है वो तालवे में रहती है, ये फ्लैक्चुएट होती है। जो 4 इच्छाएं हैं, वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, ये पिताजी की इच्छा करती है। और माता जी की इच्छा रहती है नाभि में। यहाँ से फिर ये इसमें चली जाएगी तो फाइनल हो गया, महाराज जी के पास जाना है। 4 में से 3 हटा दी, 3 हटा दे, एक एक यहाँ बुवाई हो गई, बीजारोपण इसका नाम दिया है। हम किसान हैं तो किसान के हिसाब से बात कर रहे हैं। डिसाइड ये कर लिया मटरा बोऊं, चना बोऊं, ये बोऊं, वो बोऊं, अब फाइनल हो गया भाई गेहूं बोने हैं। अब बुवाई हो गई। अब फल कब आएगा, पूर्ति कब होगी? जब महाराज जी के पास पहुंच जाओगे। ठीक है। तो अब इसमें खाद देना है, पानी देना है, दवाई देनी है और सुरक्षा करनी है, नहीं तो कोई गाय खा जाए। जगह का। तो ये इस इच्छा की अब सुरक्षा कैसे होगी? जब फिर फल आ जाएगा, भाई गेहूं पक के खड़ा हो गया, काट लिया, घर में आ गया तो पूर्ति हो गई, भाई गेहूं बोयो, पक गो, ले आए। अब इसे लाने तक का है पूर्ति। तो महाराज जी तक पहुंचने की है पूर्ति। अब वहां से घर से निकले आप, कोई रास्ते में मिल गया, कहाँ जा रहे विनोद? अरे मैं तो महाराज जी के पास जा रहा। अरे यार वो भैया वहां ऐसो है रो तो काम दिवाऊं, चल। अब आपको वो वहां से ले गया। अब बुवाई किसकी हो गई, अंकुर किसका फूट गया? महाराज जी के पास जाने का। अब महाराज जी वहां इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है महाराज जी आपको काम दिला रहे हो काम बड़ा, दिला। लेकिन वो बीच में से कोई ले गया। अब आपको बार बार आएगा, यार महाराज जी बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, आप उसके साथ चले गए और वहां वो काम भी नहीं बना। और इधर महाराज जी आपको काम दिलाना चाह रहे थे, महाराज जी ने किसी और को और दिला दिला। दिया गया, ये तो पंक्चुअल ही नहीं है। हाँ, और पता चला महाराज जी के काम से तो भैया उसने करोड़ों कमा लिए। आपको वो रोग बन गया। कैसे? अंकुर तो फूट गया, महाराज जी अरे वादिन पहुंच जाते ना तो ये तो यह काम काम मुंह पे मुंह पे होता। होता ऐसे आप किलसते रहोगे, क्योंकि वो जो मैं पहुंच जाता उस दिन तो मेरा काम हो जाता, पूर्ति हो जाती। अब वो पूर्ति नहीं होती तो इसलिए फिर बीमारियां आ जाती हैं, अवसाद, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये इसलिए आता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, है। जिसकी हमने बुवाई कर दी। उसे सेज ना अब पड़े। इसको खाद देना है, पानी देना है। खाद पानी क्या है? अरे लंबा हो, मैं तो महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ, ये खाद पानी है, अटल है, महाराज जी से ही मिलना है, तब पूर्ति होती है। तो ये कंफ्यूजन जो हो जाता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उसका बहुत बड़ा गणित हमने दिया है। इसका फिर हमने एक प्रोसेस निकाला है पूर्ति का।
आपको बाहर से ना अंगूठी लेनी ना कुछ लेना, अंदर से अंदर का खेल है ये सारा ही। संतुष्टि कहाँ होती है? अंदर से होती है। अंदर ही होती है। तो लास्ट में पूर्ति कैसे हो? पूर्ति के लिए भाग रहा है आदमी, तो पूर्ति का हमने गणित निकाला है, जिसमें 21 दिन की हमने उसको नाम दिया है बीजारोपण। पहले तो 4, 10, 50, 100, 200, 500 इच्छाएं हैं, चलती रहती हैं। उनमें से एक डिसाइड करना, बुवाई करनी, यस मैं तो 26 जनवरी का गाड़ी एक पोपलेन ले आऊंगा। ले आऊं। तो ये हो गया बीजारोपण। अब इसकी वो रक्षा सुरक्षा जो मैंने आपको बताई है, तो फिर इनकी हमने साधना रखी है एक 99 दिन की। 99 दिन में आपकी इच्छा, क्योंकि एक फसल का चक्र लगभग 99 दिन का है, लगभग इतना ही है। तो वही हमने इसको प्रोसेस दिया है पूरा अपनी खेती के ऊपर ही, क्योंकि उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है। उसी का हमने ढोंगी और पाखंडियों के लिए चैलेंज रखा है कि एक मुट्ठी अनाज मैं रखता हूँ, कोई मंत्र बोलो, कोई हवन करो, कोई यज्ञ करो, उसे बो दो और 24 घंटा में उसमें फल लगा दो। ऐसा है कोई मंत्र यंत्र? ना इतना कोई देखो, पानी, कोई छीटो, कोई अंगूठी, कोई परकम्मा? ये तो प्राकृतिक प्रोसेस है वही। एग्जैक्टली इच्छा का भी प्राकृतिक प्रोसेस है, बगैर कर्म के पूरी नहीं होगी। कोई चमत्कार के लिए आए छर्र और पोपलेन खड़ी हो गई आके, ऐसा हुआ आज तक? आप नहीं, विज्ञान हमने तो कोई नहीं देखा आज तक ऐसा। ठीक है, अनुभव नहीं है। तो ये दर्शन ये दावा करता है कि ये जाति धर्म सबको एक साइड में कर देगा, क्योंकि ये 8.5 अरब लोगों के लिए है, जो सांस ले रहा है उन सब के लिए है ये, उन सब पे ये लागू होते हैं ये यही प्रोसीजर। प्रोसेस। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये सबके लिए है या ये कुछ लोगों के लिए है? नहीं महाराज, सबके लिए ये तो कोई अलग तो है नहीं। अच्छा है, कुछ लोगों का अलग तो कोई वो नहीं है, सबके सबका लिए पैदा होने का एक ही तरीका एक ही है। तरीका है सबका, सब धर्म का। अब हमने घोटाला साहब इसमें एक और आगे बढ़ गए, सृष्टि किसने बनाई इस पे आ गए। हमको तो बता दिया, पता लग गया हमारे माँ बाप ने हम बनाए, लेकिन ये माँ बाप किसने बनाए? वो भी ऐसे बने होंगे, वो भी उनके माँ बाप ने बनाए होंगे, दो इच्छाओं ने। फिर ऐसे चलते चलते चले गए कि अब ये धरती आकाश, ये आटरम झटरम, ये किसने बनाए? तो धर्म तो अलग अलग कह रहे हैं, मेरा भगवान ने बनाया, मेरा अल्लाह ने बनाया, मेरे। अब जब हमारा तरीका एक है खाने पीने का, रहने सहने का, सांस लेने का, तो बनाने वाला भी एक ही होगा कोई? ये दो होंगे? नहीं, एक ही होगा। एक ही। अब वो एक कौन है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जैसे ये था मैं कौन हूं, तो इसका तो उत्तर मिल गया, लेकिन वो कौन है? हम अल्लाह को ठीक माने, भगवान को माने, गॉड को माने, किसको माने? वो मान्यता है, वो हमने देखा तो है नहीं, वो मान्यता है। अब माने किसको हम, विचार किसका करें? तो सबने अलग अलग बताए, हजारों बताए, तो हजार तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। एक। तो विज्ञान ने क्या बताया? विज्ञान ने बताया जी एक ब्रह्मांड है, वो उसने बनाया सब। तो विज्ञान तो भाई प्रूफ देता है, तो हमने उसको मान लिया। मान लिया क्या, अनुभव कर लिया कि हाँ भैया ये कागज है और ये है, इसी ने बनाया है। अब ब्रह्मांड, हमारा प्रश्न उनसे था कि ये ब्रह्मांड को किसने बनाया? उन्होंने कहा जी जीरो ने बनाया। उनके भी कागज दे दिए, जीरो है। हमने कहा जीरो को किसने बनाया? वो बोले जी इससे आगे हमें नहीं पता, हमारे तो जीरो तक खोज हुई है, इससे आगे हमें नहीं पता। और धर्म कहाँ रुक गए, उससे नीचे रुक गए। वो तो कह रहे जी हमारे भगवान ने बनाया। तेरा भगवान कहाँ ते आयो, वह तो बता दे। हो भगवान कहाँ ते आवे? वो शास्त्र कह रहे हैं प्रकट हुए। अरे हम तो हुए ना प्रकट, आज कोई करके दिखा दे प्रकट। तो कुल मिला के वो लठ मारी चौधरा अटैक, भैया हमारा ही ठीक है, तो बातें दुनिया ना चले। वह विनोद मैं ही ठीक हूँ बस, तू तो बेकार है, ऐसे चले काम? भैया आप क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूँ, वो क्या कहता है, सबके सम्मिलित होने से ही दुनिया चलती है। खैर हमने विज्ञान को मान लिया, अनुभव कर लिया। अब विज्ञान के सामने भी एक प्रश्न, जीरो कहाँ से आए? किसी को कोई जवाब नहीं, जीरो पर आकर रुक गया। अब हमने अपना गणित लगाया,
इच्छा की इच्छा हुई, उसने जीरो को जन्म दिया। जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने 5 तत्व बनाए, धरती आकाश ये वो। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, हम आ गए। अब आपका प्रश्न वहां फिर वापस लौट के जाता है, इच्छा कहाँ से आई? भाई ये कहेगा आदमी, जब तुम सब पूछ रहे हो जीरो कहाँ से आई, वो कहाँ से आई, तो इच्छा कहाँ से आई? हमारा उत्तर एक ही है, इच्छा से आई। वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई। वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई। चले जाओ जहां तक तेरा मन करे, सदियों तक भजन करते रहो, इच्छा 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 ढूंढते रहो। तो हमने ये गणित दिया है कि सारी सृष्टि, सारे धर्म, सारे भगवान, सब इच्छा ने पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम अनुभव इच्छा कर रहे हैं। इससे अलग कुछ मान सकते हैं, या ये सबसे बलशाली यही है? बलशाली तो यही है जी। और तो कोई, तो ये इच्छा से सटीक ही है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होती, ये भी हमने दिखा दिया। जब इच्छा की पूर्ति करते 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 फिर इच्छा जग गई नहीं और सब मर हो गई, गए, मर गए। वो निकल गई इच्छा और जाकर अपने मूल में मिल गई। अब बस स्टैंड आपने गोदाम बना रखा है, वहीं पोपलाइन ये वो सब खड़े हुए हैं, सुबह सबकी ड्यूटी लग गई, पोपलाइन वहां जाएगी, हाईवा वहां जाएगा, ट्रैक्टर वहां जाएगा, वो जेसीबी वहां जाएगी, सब चले गए अपने अपने काम में। जब काम सब पूरे हो गए, खत्म हो गए, तो वो गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? गोदाम आ जाएंगे वापस गोदाम में। तो जब इच्छा सब अपने काम करके आएगी तो कहाँ पहुंचेंगी? अपने वक्त। मूल में। भाई अब आपके परदादा का नाम है, तो परदादा के नाम पे वाको ऊ हुयो, वाको ऊ हुयो, वाको ऊ हुयो, अब विनोद हुयो। अब विनोद मरगो, निब्या फलोने को वो परपोतो मरगो, उसको भी याद किया जाएगा। फिर वो जो वहां ना जाने वो दादा को नाम लेंगे, दादा ना जाने वो बाप को नाम लेंगे, जो बाप है भी ना जाने वो भैया विनोद मरगो, जो विनोद है भी ना जाने वो अक्षोरा जाने दिखा वो को पापा मरगो। ऐसे ही है। ऐसे तो हम इच्छा किए जाके अपनी इच्छा में मिल जाओ, ये गणित ठीक है, इसको कोई विरोध का नहीं, विरोध किसी को वो थोड़ी है इसमें, किसी का विरोध आप नहीं कर रहे, आप अपना अनुभव दे रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो आपका अनुभव दे रहा हूँ, हमारा अनुभव है। हाँ वही आपसे ही तो पूछा है, मैंने तो कोई दबाव तो ना दिया कि भाई मेरे हिसाब से उत्तर दे, तो अपना अनुभव आपने बताया है। तो विनोद जी, ये जो दर्शन है ये 11,000 पन्ने हैं इसमें और 108 अध्याय है। सबसे पहला हम हिंदी में लॉन्च करेंगे और 108 अध्याय को 108 जगह पे करेंगे पूरे भारत में, हर स्टेट में अलग अलग। जैसे उत्तर प्रदेश में 16 जगहों पे करेंगे, और पहला हमारा कार्यक्रम होगा खैर में, क्योंकि खैर में हमारा आश्रम है, आपको पता ही है, इच्छा पूर्ति धाम। तो खैर में ही बैठ के मैंने लिखी है ये सारी किताब, 15 साल में लिखी गई है। कहने का मेरा मतलब है कि इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिएगा। नहीं करेंगे। और अब हम ये जानना चाहते हैं फुटेला साहब से, जो हमारी चर्चा अभी हुई और इससे पहले जो जिंदगी आप जी रहे थे, आज हमारी चर्चा के बाद आपका कोई दृष्टिकोण बदला कि बड़ी हल्का सा है जिंदगी, भाई 2 ही काम करने हैं, तीसरे तो करना ही ना है, सही और बात। अभी तक ये लिस्ट बना रहा कि भाई 10,000 काम करने हैं, और आज बिल्कुल कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है, नहीं हल्कापन तो हो रहा है जी। एक नया दृष्टिकोण नजर आया है आज से पहले। अपने काम के बोझ में चली रही है, प्रेशर में। तो आज तो बोझ मैंने घना ही कम कर दिया। कुछ हुआ है मतलब नहीं अनुभव हुआ, में अनुभव तो हुआ। हुआ है। तो विनोद जी से अब हम कहेंगे कि आखिर में एक 200-300 शब्दों का एक अपना वक्तव्य दे दें। क्या आप हमारे दर्शन के बारे में कहना चाहते हो, क्या मान्यताओं के बारे में कहना चाहते हो, क्या कर्म के बारे में कहना चाहते हो, या आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो चमत्कार से पहुँचे हैं या मेहनत से पहुँचे हैं, या आप अपनी इच्छा पूर्ति करते करते पहुँचे हैं,
मतलब क्या है हुआ है आपके जीवन में, एक 200-300 शब्दों में अपनी जिंदगी का अनुभव हमारे दर्शकों को बता दें जी। सर हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, हम अपनी इच्छाओं के काम करते करते पहुँच रहे हैं, और उसी पे ही फिलहाल तो हम चल रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि एकदम छुर्र से कोई ना आ ना गई ना, हो वो मेहनत चमत्कार? मेहनत ही कर रहे हैं अपनी इच्छा न पूरी करने के लिए। पहले इच्छा जागृत होती है, उसको पूरा करने के लिए ही उसके पीछे लगे रहते हैं। हाँ। उस हिसाब से हम चल रहे हैं और वही कर पा रहे हैं। वही ठीक है या कोई और भी जुगाड़ ठीक है? और तो कुछ मुझे तो लगता नहीं, कोई और जुगाड़ से कुछ छुल जैसे कह रहे हो आप वो हो जाएगा। चलो, ये विनोद जी पहली बार ऑन कैमरा आए हैं, ऐसा उनका कहना था, बड़े सकुचा रहे थे, और उन्होंने जितने भी बातें कही तो अनुभव से कही है, हाँ, अपने से। तो हम खोटेला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत बिजी व्यक्ति हैं, पूरे भारतवर्ष में इनके काम चलते हैं, इनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, और हमारी रिक्वेस्ट पे ये आज सुबह सुबह हमारे आश्रम पे आए और इन्होंने अपना समय दिया कीमती, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारी पुस्तक में आगे कार्य होगा उसमें ये सहयोग करेंगे, क्योंकि भैया देखो हम तो बाबा जी आदमी, हम पे तो कुछ है ना, और ये ऐसे व्यापारी हैं, वो ही कुछ चलाएंगे, इसे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसकी पूरे विश्व की भाषाओं में ये छपेगी होटल साहब। 7,000 से ऊपर भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भी भाषा। छापेंगे। तो सबसे पहला जो हम लॉन्च करेंगे वो फाइनल तक तो दिल्ली में पहुंचेंगे, 108 को अध्यायों को खोलते खोलते, और पहला है वो हिंदी में होगा, और दूसरा अमेरिका में करेंगे हम अंग्रेजी वाला, फ्रेंच भाषा में फ्रांस में करेंगे, जापानी भाषा में जापान जापान में में करेंगे। तो ऐसे ऐसे ये 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं, जो भारत के अंदर भी हजारों भाषाएं हैं, तो उनमें भी ये छपेगा धीरे धीरे करके। हमारी ये इच्छा है, अब ये पूर्ति होती है नहीं होती है वो ऐसे बड़े बड़े व्यापारी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और विनोद जी को हम शुभकामनाएं नमस्कार। देते हैं, और कामना करते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। और आप सभी के पास मेरे वही 4 क्वेश्चन हैं आखिर में। मैं एक वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, एक है वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, एक वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो बगैर 2 इच्छाओं के मिलन से पैदा हो गया हो, और एक वह काम ढूंढ रहा हूँ जो इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, इसके अलावा कोई तीसरा काम हो। चलिए, मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमस्कार। नमन करता हूँ, और नमस्कार। खोटेला साहब का धन्यवाद करता हूँ। जय हो।